आज फिर मध्य प्रदेश में अचानक से नोटिफिकेशन आता है ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का। पुराने वीडियो में मैंने कहा भी था कि कभी भी नोटिफिकेशन आएगा और पटवारी के पद भी इसके अंतर्गत आते हैं, लेकिन थोड़ा आप निराश रहेंगे पदों की संख्या को लेकर भी और उससे ज्यादा कि कौन इसको भर पाएगा। तो वो भी जानकारी मैं दूंगा, एग्जाम पैटर्न और क्या टाइमिंग में बदलाव हुए हैं, नेगेटिव मार्किंग, सब चीजों की जानकारी मैं देता हूं। साथ में आपको यह भी बता दूं कि इस बार भी परीक्षा सिर्फ 1.5 महीने में है और मैंने हर बार कहा है कि मध्य प्रदेश में जो भी परीक्षाएं हो रही हैं मुश्किल से 1.5 महीने का समय मिल रहा है और यहां भी वही हुआ है। तो अगर आगे किसी भी परीक्षा को आप सोच रहे हो कि मुझे कांस्टेबल का एग्जाम निकालना है, सब इंस्पेक्टर का निकालना है या कोई भी परीक्षा, 1.5 महीने का समय मिलेगा, इसलिए तैयारी पहले से करके रख लेना है ना। चलो इसकी शुरुआत करते हैं। तो आज 4 अगस्त को नोटिफिकेशन देखने को मिला और आज से ही फॉर्म भरने की डेट भी शुरू हो गई है। 18 अगस्त जो है इसकी लास्ट डेट है और परीक्षा की तारीख अगर हम बात करें तो यहां लिखा हुआ है 22 सितंबर। तो अगस्त चल रहा है, सितंबर में जो है आपकी परीक्षा शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें सारी बातों को हम समझते हैं। एज की अगर बात करें तो 18 से 40 है। बाकी कैटेगरी वाइज जैसे एसटी, एससी, ओबीसी के विद्यार्थियों को 5 वर्ष की और यहां पे विशेष छूट मिल जाएगी। ठीक है, क्वालिफिकेशन को समझ लेते हैं। देखो, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के अंतर्गत बहुत सारे पद हैं। जैसा यहां पे हमने लिखा भी है कि टोटल वैकेंसी 2306 है। इसमें पटवारी के 201 पद हैं। ठीक है, 201, मैं समझाऊंगा कैसे। तो पहले हम क्वालिफिकेशन समझ लेते हैं, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 और पटवारी के पद जो हैं। अब देखो, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में बहुत सारे अलग अलग हमारे सरकार के जो मंत्रालय हैं और विभाग हैं, फिर उनके अंतर्गत अलग अलग पोस्ट है। उन पोस्ट के हिसाब से क्वालिफिकेशन और बाकी सारी चीजें पर्टिकुलर वैसी है, आगे मैं आपको दिखाऊंगा। तो एक कॉमन बेस पे अगर बात करें तो जो भी पोस्ट है उसके लिए आपका ग्रेजुएशन कंपलसरी है। कुछ ऐसी पोस्ट है जिसमें कंप्यूटर डिप्लोमा, सीपीसीटी, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग, स्टेनोग्राफी वो मांगी है, लेकिन कुछ है, कुछ में नहीं भी जरूरत है। कुछ ऐसे टेक्निकल और प्रोफेशनल पद हैं तो उसमें डिग्री, डिप्लोमा या एक्सपीरियंस भी जरूरी होगा और अंतिम तिथि तक आपकी योग्यता पूरी हो जानी चाहिए। जो पटवारी के पद हैं, ग्रेजुएशन होना ही चाहिए, सीपीसीटी होना चाहिए, हिंदी टाइपिंग और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए और दिव्यांगता का प्रमाण पत्र होना चाहिए और मध्य प्रदेश का स्थानीय निवासी होना जरूरी है। अब जैसे ही आप यहां पे दिव्यांगता देखेंगे तो आपके मन में प्रश्न आएगा जिसका जवाब मैं अभी आपको दे रहा हूं। अब देखो, जैसे सबसे पहले हम समझें तो पहले नंबर पे इन्होंने लिखा है पंचायत राज संचालन भोपाल जो है हमारा विभाग, इसके अंतर्गत। अब यहां पे देखोगे तो पंचायत अधिकारी, डेटा एंट्री ऑपरेटर, संविदा संविदा, पंचायत समन्वय अधिकारी, पंचायत समन्वय अधिकारी। फिर आप अगर और आगे बढ़ते हो तो सामाजिक न्याय एवं दिव्यांग जन सशक्तिकरण, तो उसमें कंप्यूटर ऑपरेटर, सह सहायवर्ती, ऐसे ढेर सारे पद। रेवेन्यू इंस्पेक्टर भी इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो इन्होंने कैटेगरी वाइज सब लिख दिया है कि कहां पर कितने पद हैं, है ना। ये सब आप देखो, यहां पे हथकरघा हस्तशिल्प विभाग हो गया, फिर लघु उद्योग निगम हो गया, असंगठित शहरी और ग्रामीण कर्मकार कल्याण मंडल हो गया, सब यहां पे लिखे हैं। अलग अलग जो हमारे जिले हैं उनके नगर पालिका, नगर निगम, उनमें जो पद हैं, ऐसे टोटल आप जब नीचे देखोगे तो आपको टोटल 2106 2106 पद दिखाई देंगे, है ना। 2106 पद ये हो गए और ये आप पूरा देखोगे जैसे कार्यालय नगर पालिका निगम रीवा, फिर मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल, ऐसे ये पद हो गए। अब बात करते हैं पटवारी की। ठीक है, तो सभी को कहीं ना कहीं एक उम्मीद थी कि शायद पटवारी की फिर से भर्ती आएगी, लेकिन पटवारी की कोई भर्ती यहां पे हर एक बच्चे के लिए नहीं है, केवल दिव्यांग जनों के लिए 200 पद आए हैं। लेकिन मैंने तो वीडियो में कहा था 201 पद हैं, तो वो भी समझाता हूं। ये जो 200 पद हैं ये सिर्फ दिव्यांग जनों के लिए हैं और वो भी जिले वाइज लिखा हुआ है कि कहां पे कितना। और एक पद एक्स्ट्रा आया है जो सिर्फ उज्जैन जिले में है। ठीक है, तो ये हो गए पूरे। यहां पे आप देख सकते हो 200 पद है एकमात्र उज्जैन में। ठीक है, आप यहां पे देखेंगे कार्यालय उज्जैन विकास प्राधिकरण उज्जैन, और यहां सीधी भर्ती पटवारी का मात्र एक पद है, वो भी उज्जैन में है। ठीक है, इसके अलावा डायरेक्ट भर्ती पटवारी की नहीं है। तो जो पिछली बार 7,500 या जो भी 7-8 हजार जो भर्ती निकली थी, उसमें जो दिव्यांग जन के पद बच गए थे उन्होंने बस उसकी भर्ती निकाली है, सामान्य भर्ती यहां पर नहीं निकाली है। मात्र एक पद है, वो भी आपको यहां दिख रहा है। बाकी पूरे 200 पद जो हैं वो दिव्यांग जनों के लिए हैं। ठीक है,
अब जब आप नोटिफिकेशन में जाओगे आपको डिटेल में थोड़ा खुद से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बहुत प्रकार के पद हैं। जैसा मैंने आपको लिस्ट में दिखाया 61 विभाग हैं, उनके अंतर्गत 257 प्रकार के पद हैं। ठीक है, तो 257 प्रकार के पद हैं और 61 विभाग हैं, सबका अलग अलग पूरा यहां पे इस प्रकार से बना हुआ है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। तो जैसे पंचायत राज के अंतर्गत देखें तो खंड पंचायत अधिकारी के 5 पद, और यहां हरेक के पूरे क्वालिफिकेशन, सैलरी, नंबर ऑफ पोस्ट, कैटेगरी वाइज सब कुछ दिया हुआ है। तो जैसे अगर हम खंड पंचायत अधिकारी की बात करें तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से न्यूनतम 1 वर्ष का कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। तो ऐसे हरेक के नीचे योग्यता अलग अलग लिखी हुई है उस पद से संबंधित। पंचायत समन्वय अधिकारी की बात करें 311 पद हैं, उसकी जानकारी यहां है, उसकी योग्यता यहां है। ठीक है, इसी प्रकार कंप्यूटर ऑपरेटर सह सहायक वर्ग 3, उसकी पूरी जानकारी, सहायक प्रोग्रामर, उसकी पूरी जानकारी। तो ऐसे हर एक पद का आपको सेपरेट क्वालिफिकेशन देखने को मिल जाएगा नोटिफिकेशन में। नोटिफिकेशन हमने टेलीग्राम पे डाल दिया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अब योग्यता के बाद एग्जाम पैटर्न को समझ लेते हैं। तो एग्जाम पैटर्न में कोई बदलाव नहीं करा गया है, वही 200 सवाल हैं। ठीक है, 2 सेक्शंस बांटे हैं और ये एक ऐसी परीक्षा है जिसमें सब पूछ लिया जाता है। कैसे? साइंस भी आएगा, हिंदी भी, इंग्लिश भी, गणित भी, जीएस भी, इसके अलावा आपका कंप्यूटर भी, प्रबंधन भी और रीजनिंग भी। तो 8 विषय हैं, 200 प्रश्न हैं, ये आपके पास रहेगा। और मध्य प्रदेश में नेगेटिव मार्किंग लागू हो चुकी है 1/4, तो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी आपको यहां पर देखने को मिलेगी। और एक सबसे बड़ा बदलाव इस बार आपको जो यहां पे है, यहां पर शायद मेंशन नहीं है, शुरू में लिखा हुआ था, मैं आपको बता दूं कि पहले 3 घंटे का समय होता था, इस बार उसे 2 घंटे का कर दिया गया है। यह एक बड़ा बदलाव है। आपने अगर सबसे शुरुआत में ध्यान दिया हो तो यह लिखा हुआ था, यह देखिए 10 बजे से 12 बजे तक आपकी परीक्षा चलेगी, यानी 2 घंटे का समय रहेगा। मुझे नहीं पता कि ये उनकी तरफ से गलती है या उन्होंने जानबूझकर ऐसा करा है, लेकिन 200 प्रश्नों की परीक्षा में हमेशा 3 घंटे मध्य प्रदेश में मिले हैं, इस बार 2 घंटे का समय आपको यहां पर दिया है। तो ये एक मात्र बदलाव है। नेगेटिव मार्किंग तो हर एग्जाम में है और आगे भी जो भी कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर या जितनी भी परीक्षाएं आगे आएंगी सब में आपको नेगेटिव मार्किंग मिलनी ही है, ये बात एकदम तय समझिए, है ना। तो ये है भाई ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का। अब अगर आपको तैयारी करनी है, हालांकि वो बच्चे बहुत फायदे में होंगे, हमने बैच काफी समय पहले लॉन्च किया था और कहा था कि अभी से तैयारी कर लो, 1-1.5 महीने में आप पूरा सिलेबस नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन फिर भी आपने अगर तैयारी शुरू नहीं करी है तो विनर्स की एप्लीकेशन पे ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का कंप्लीट बैच मिल जाएगा। लाइव तो आप पढ़ नहीं पाओगे, पूरा वीओडी बैच है, मात्र 699 फीस है, पूरा सिलेबस आपको इसमें मिलेगा, सब कुछ बहुत अच्छे टीचर्स के द्वारा पढ़ाया हुआ है। तो साइंस, हिंदी, इंग्लिश, गणित, जीएस, कंप्यूटर, रीजनिंग और प्रबंधन, ये सब आपको इसमें मिल जाएगा कंप्लीट। तो आपको आगे मैं वीडियो बना के बता दूंगा कि अब इस 1.5 महीने में कितना पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कैसे तरीका बनाना है, वो मैं बता दूंगा। लेकिन आप अगर सोचोगे कि YouTube के भरोसे पढ़ लें, बहुत मुश्किल है भाई। कोर्स लेने में यह फायदा है कि आपको जहां पर जो विषय पढ़ना है, जो चैप्टर पढ़ना है, प्रॉपर वीडियोस, उसके नोट्स, हर चीज बहुत अच्छे से समझने को मिल जाएगी। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं सीरियसली तो आपको एक कोर्स जरूर लेना चाहिए। विनर्स की एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएगा, फीस काफी कम हमने रखी है, कोई भी बच्चा ले सकता है, बाकी सारी सुविधाएं आपको इसके अंतर्गत मिल जाएगी। ठीक है, बाकी आपको मैं एक चीज की सलाह जरूर दूंगा कि अगर आगे आप चाहते हो कि एसी एंड टाइम पे दिक्कत ना हो, पहले से प्रिपेयर्ड रहोगे, आप विश्वास करिए बहुत फायदे में रहेंगे। और अगर आप अभी से पढ़ रहे हो आने वाली परीक्षाओं के लिए, सो डेफिनेटली आपको उसका फायदा मिलेगा। एंड टाइम पे जागोगे 1-1.5 महीने में, बहुत मुश्किल है भाई पढ़ाई करना, है ना। अगर आप मध्य प्रदेश की परीक्षाओं को टारगेट कर रहे हैं तो व्यापम फाउंडेशन आप लीजिए, पैटर्न में चेंज आएगा, कुछ भी पूछा जाएगा, व्यापम फाउंडेशन में हर चीज हम कवर कराएंगे, A to Z प्रिपरेशन आपकी इसमें होनी है, तो ये आप ले सकते हो। बाकी एसएससी, रेलवे, बैंक, पीएससी सबके फाउंडेशन बैचेज हैं, साथ ही साथ इनकी टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध है। तो ये सब कुछ आपको विनर्स ऐप पर मिल जाएगा। ऑफलाइन पढ़ना है, इंदौर आ सकते हैं, किताबें या आपको कोई दिक्कत परेशानी है, कॉल या मेल करके आप जानकारी ले सकते हैं। टेलीग्राम पर हमने इसका पीडीएफ डाल दिया है विनर्स इंस्टीट्यूट ऑफिशियल चैनल पर, यहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी विनर्स के साथ सारे प्लेटफॉर्म्स पे आप जुड़े रहिए।
और सारी जानकारी हम आपको देते रहेंगे। तो ये था ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का नोटिफिकेशन का ब्रीफ। अगर कोई क्वेश्चंस है, कंफ्यूजन है, कमेंट कर दीजिएगा। अगले वीडियो में हम मिलेंगे ही पढ़ाई के तरीके को लेकर, स्ट्रेटेजी को लेकर, टाइम टेबल को लेकर, तो उसमें आपके में बचे कुछ जो डाउट्स हैं वो भी क्लियर कर दूंगा। थैंक यू। जय हिंद।